मध्य प्रदेश के भोपाल में एक्ट्रेस त्रिशा शर्मा आत्महत्या से जुड़े हुए मामले में अब नया मोड़ आ गया है। मामले में अधिवक्ता के द्वारा मीडिया से चर्चा करते हुए बताया गया कि मृतक महिला के पति समर्थ और उसकी मां के ऊपर लगाए जा रहे सारे आरोप गलत है। साथ ही उन्होंने इस मामले की सीबीआई जांच की बात जो सामने आ रही है उसका भी स्वागत किया है। दरअसल भोपाल की चर्चित एक्ट्रेस त्रिशा शर्मा की मौत के मामले में आज इंदौर में मीडिया से बातचीत करते हुए समर्थ पक्ष के अधिवक्ता ज्ञानेंद्र शर्मा ने कहा कि इस मामले में समर्थ और उसकी मां को बिना किसी जांच और न्यायालय के निर्णय के ही दोषी ठहराने की कोशिश की जा रही है, जो पूरी तरीके से गलत है। उन्होंने कहा कि त्रिशा की मौत के समय वह गर्भवती थी और पति पत्नी के बीच बच्चे तथा अबॉर्शन को लेकर सामान्य बातचीत होती थी, लेकिन इन बातों को गलत तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है। अधिवक्ता ने कहा कि यदि मामले की सीबीआई जांच होती है तो उनका पक्ष इसका पूरा समर्थन करेगा, क्योंकि जांच में सच्चाई सामने आएगी। गौरतलब है कि 12 मई को त्रिशा शर्मा अपने घर में फांसी के फंदे पर मृत मिली थी। घटना के बाद पति समर्थ और उसके परिवार ने इसे आत्महत्या बताया था, जबकि त्रिशा के परिजनों ने लगातार प्रताड़ना और हत्या के आरोप लगाए थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए त्रिशा के शव को दोबारा पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और आज उसका अंतिम संस्कार भी किया जाएगा। वहीं इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्वतः संज्ञान लिए जाने की चर्चा भी सामने आई है। इधर अधिवक्ता ज्ञानेंद्र शर्मा ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा समर्थ की सदस्यता निरस्त किए जाने पर भी आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि बिना किसी न्यायिक निर्णय के केवल आरोपों के आधार पर किसी अधिवक्ता को दोषी मान लेना न्याय व्यवस्था की मूल भावना के खिलाफ है। देखिए, शुरुआती स्तर पर मैं भी आपको जो आप अगर देख रहे होंगे देयर आर नंबर ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। शुरू में ये कहा गया कि 20 लाख की डिमांड मांगी गई थी। देखिए, समर्थ खुद एक नॉन लॉयर है, प्रैक्टिशनर लॉयर है। उनकी जो मदर है वो डीजे रही हैं, अभी कंज्यूमर फोरम के प्रेसिडेंट है। उनके फादर इंडियन आर्मी में रहे हैं, आज शहीद हैं, वो हमारे बीच है नहीं। भाई इंडियन एयरफोर्स में है। तो मुझे भी नहीं लगता और मुझे नहीं लगता कि कोई 20 लाख या ऐसे किसी अमाउंट के लिए डाउरी और ये चीज़ मांगेगा, क्योंकि दोनों की लव का मैरिज थी, तो डाउरी का तो सवाल ही नहीं है। किस तरह से शादी की थी? दोनों एक मैट्रिमोनियल ऐप से मिले थे, वहाँ पे 1.5 साल तक बातचीत हुई इनके आपस में। उसके बाद फिर घर वालों से मिलने के बाद सब चीज़ें पॉजिटिव रही, उसके बाद शादी में कोई पारिवारिक मतलब समाज के देखिए, समाज में त्रिशा शर्मा लिखते हैं, ब्राह्मण है वो, ये लोग ठाकुर थे, बट चूंकि दोनों पढ़े लिखे लोग हैं, दोनों का बैकग्राउंड सेम था, मिलिट्री फैमिली से थे, तो उसमें कास्ट रिलेटेड तो मुझे नहीं लगता कि कोई इशू था। तभी तो शादियां हुई और बड़े धूमधाम से हुई थी शादी में, कोई दिक्कत नहीं। भी आया है जिसमें आरोप लगाया जा रहा है कि हत्या करने के बाद मतलब फांसी पर लटका दिया, उसके बाद बताने लगा। नहीं, देखिए, ये आरोप निराधार है। मैं बता रहा हूँ, मीडिया में कुछ चीजें मनगढ़ंत चलाई जा रही है। फर्स्ट पीएम जो हुआ है, हम उसी के आधार पर बोल सकते हैं। हम तो अपना पक्ष रख ही रहे हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। सीसीटीवी आपके लोगों के सामने है, सब चीजें हैं कि सुसाइड का केस है, उसमें किसी तरह का कोई डाउट नहीं है। त्रिशा जाती दिख रही है एंड हमारे को नहीं लगता कि इसमें हत्या या ऐसा कोई वो है। फांसी पर लटका बात सामने आ रही है, उसके बाद इलाज नहीं करवाया। नहीं, देखिए, दो चीजें हैं और दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि चूंकि वो हैंगिंग थी तो समर्थ ने उसको बिना पुलिस को इंटीमेट करे क्यों उतारा। कुछ कह रहे हैं कि पहले पुलिस को इंटीमेट करना था। मेरी वाइफ, ये बहुत नॉर्मल टेंडेंसी है कि अगर कोई भी इंसान मेरे सामने हैंगिंग है तो मैं उसको लेके पहले उतार के बचा के और हॉस्पिटल दौड़ूंगा, बजाय इसके कि पहले मैं पुलिस को बुलाऊं और वो वहाँ खड़ी रहे, टंगी रहे। तो ये तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल चीजें हैं। ठीक है, बोलने के लिए लोग बोल रहे हैं, पर वो जो अनफॉर्चुनेट चीजें, भगवान ना करे किसी के साथ हो, बट जिसके साथ होती है वहाँ उस टाइम वो ये नहीं सोचता कि मैं पहले अपने आप को बचाऊं, वो पहले ये सोचता है कि मैं सामने वाले को बचाऊं। हाँ जी, देखिए, जो इन दोनों के बीच सब चीजें नॉर्मल थी, बढ़िया चल रहा था। आफ्टर कंसीविंग उसके बाद त्रिशा नहीं चाहती थी कि वो बच्चे को रखना नहीं चाहती थी, एंड समर्थ वाज इन फेवर कि भाई आप क्यों नहीं चाहते हो। समर्थ, इवन गिरीवाला मैडम भी यही चाहती थी कि आप बच्चा रखें, उनका मन नहीं था। एंड उसके बाद वो नंबर ऑफ डॉक्टर्स के पास भी गए हैं, काउंसलिंग के लिए भी गए हैं, तो उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं। फरार क्यों हो गए थे? देखिए, फरारी को लेके मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं फिर से आप लोगों को बताता हूँ, फरार नहीं थे। जिस दिन एफआईआर हुई उस दिन के बाद हमने एंटीसिपेटरी बेल अप्लाई करी। मैडम की बेल होने के बाद हमने समर्थ की बेल अप्लाई करी, बेल रिजेक्ट हुई। फिर हमने जबलपुर में, जो कि हमारा राइट है, देखिए, एंटीसिपेटरी बेल 438 में, एंड हमने पहली जो एंटीसिपेटरी है वो भोपाल में ही लगाई है। सेशन जब आपकी बेल रिजेक्ट करती है तो आप हाईकोर्ट जाते हैं। हाईकोर्ट जब हमने बेल विड्रॉ करी तो हमने इमीडिएट वहीं जबलपुर में, ये भी नहीं कि हम वहाँ से भाग के वापस भोपाल आए, हम इमीडिएट वहाँ सरेंडर हुए कि ठीक है, अगर हमारी बेल नहीं हो रही तो हम सरेंडर कर रहे हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं। देखिए, ये आरोप सब निराधार हैं। आप अगर देखेंगे तो मैडम पूरी तरीके से कोऑपरेट कर रही हैं।
मैंने कल भोपाल में भी ये बोला है कि मीडिया पर्सन वही हैं। कमिश्नर की तरफ से कहा गया कि नोटिस का जवाब नहीं दे रहे हैं, 3-3 नोटिस दे रहे हैं। कल ही जो बेल कैंसिलेशन का नोटिस आया था, पुलिस आई थी घर पे, हमने उनको एंटरटेन करा, रिसीव करा। मीडिया पर्सन सारे आपके वहां पर है, मैडम सबके बीच में है, सबको जवाब दे रही है। मेरे ख्याल से मैडम का जवाब देना भी कुछ चीजों में उल्टा चला गया है कि उसको तोड़ मरोड़ के पेश कर दिया गया, जबकि वो तो अपना पक्ष रख रही थी। लेकिन इनकी भी जमानत में रद्द करवाने की बात की देखिए वो नोटिस उसमें इशू हुए हैं, बट मैं बीइंग अ लॉयर मैं आपको बता दूं, जब तक एक बार बेल ग्रांट हो जाए और बेल का कंडीशन का वायलेशन नहीं किया जाए, तब तक बेल कैंसिल का कोई आधार नहीं बनता। सुप्रीम कोर्ट की ओर से आज अभी तक कुछ नहीं है। खबर है कि कॉग्निजेंस लिया गया है, आएगा तो हम जवाब देंगे। सीबीआई को लेकर देखिए हमें सीबीआई की जांच से सेकंड पीएम से आज हो भी जाएगा। इवन हम भी चाहते हैं कि सारी फॉर्मेलिटीज एज सुन एज पॉसिबल हो जाए, ताकि ट्विशा के जो मृत शरीर है उसका फ्यूनरल हो सके, सब चीजें आ जाए। देखिए ट्विशा ये चूंकि मैट्रिमोनियल साइट पे मिले थे तो ज्यादा तो बैकग्राउंड का पता नहीं था, बट जो नॉर्मली हमारी बातचीत होती थी, क्लाइंट की बातचीत थी, उसके हिसाब से वो मॉडलिंग में रही है, इंडिपेंडेंट काम भी कर रही थी, फिर उसका खुद का शर्मा प्रोडक्शन हाउस करके एक वो भी था, तो वो फुल थी। सीबीआई जांच करने के समर्थ को लेकर सीबीआई से किस तरह की जांच करनी है? देखिए हम तो चाहते हैं कि सीबीआई करे, हम पुलिस की जांच में भी सहयोग कर रहे थे, हम सीबीआई की जांच में भी सहयोग करेंगे। हम खुद चाहते हैं, इवन गिरिबाला मैडम है, समर्थ है, पूरी फैमिली है, वो सब चाहते हैं कि किसी भी प्रकार से ट्विशा, देखिए आज उनकी नवनिधि शर्मा जी की बेटी है, हर्षित की बहन है, तो इनकी भी वाइफ और इनकी भी बहू थी। हम भी चाहते हैं जिस भी स्तर पर जो हुआ अनफॉर्चुनेट है, उसको कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, एक्सप्लेनेशन नहीं है। हम भी चाहते हैं कि चाहे वो सीबीआई जांच से उनको संतुष्टि मिले, चाहे वो पुलिस से मिले, हम कोऑपरेट कर रहे हैं, हम हर चीज में करेंगे। उनके पति समर्थ को क्या बताया कि किस वजह से दिशा ने मौत? देखिए अभी समर्थ का तो वही स्टैंड है कि हम, और वो मीडिया में आपके सामने है क्लिप्स के, समर्थ एंड ये आधे घंटे पहले तक हॉल में बैठे हुए थे, सब नॉर्मल थी सब चीजें। आपने पार्लर वाला भी देखा होगा कि पार्लर में भी वो जाके आई थी, तो सब चीजें नॉर्मल थी। कारण क्या हुआ? देखिए ये तो अब हम नहीं बता सकते ना कि क्या कारण रहा। देखिए बच्चा रखने के लिए जो आप बात कर रहे हैं उसका, उसमें इसलिए कुछ हमारे ऊपर नहीं बनता क्योंकि हम चाहते थे कि बच्चा वो कंसीव करे और ट्विशा नहीं चाहती थी, तो उसमें हमारे ऊपर तो कोई एलिगेशन ही नहीं है। ऐसा नहीं था कि ट्विशा चाहती थी और हमने जबरदस्ती उसको अबॉर्ट कराया। नहीं, देखिए ये सब चीजें निराधार हैं। आप शुरू से देखेंगे, अगर आप पहले दिन की उनकी न्यूज रिपोर्ट्स और वो सब देखेंगे, 20 लाख जैसे अमाउंट के लिए कोई इसमें की हरकत करेगा नहीं। समर्थ कुछ वेल टू डू लॉयर है, अच्छा सेटल्ड लॉयर है, काफी इंस्टीट्यूशनल का पैनल लॉयर है वो, तो मुझे नहीं लगता कि वो 20 लाख अमाउंट जैसे के लिए डाउरी की कोई चीज थी। दोनों के मैट्रिमोनियल से म्यूचुअल शादी थी, सब चीजें फैमिली मिल चुकी थी। इवन गिरिबाला मैडम रिटायर्ड डीजे रही है, उनके जो एक्स हस्बैंड है शहीद है, वो आज हमारे बीच नहीं है, वो सेना में रह चुके हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इस तरीके की कोई चीज हमारे बीच है या डाउरी की कोई डिमांड होगी। अच्छा, जो सुप्रीम कोर्ट ने जो कॉग्निजेंस लिया है उसको कितना गंभीर आप मान पाते हैं? नहीं देखिए हम तो उसके लिए हम पॉजिटिव ही हैं कि अच्छी चीज है। हम भी चाहते हैं कि देखिए आज उनकी बच्ची उनके बीच में नहीं है, अगर उनको लगता है कि हमको इस स्तर पे सेटिस्फेक्शन मिलेगा तो हम अपना पक्ष रखेंगे, हम उसमें पूरा कॉपरेट करेंगे। गिरिबाला सिंह पे आरोप है कि वो सबूतों से छेड़छाड़ कर रही है। देखिए मैं कल भी बोल चुका हूँ, कल मेरे नॉलेज में भी आया था, हम लोग कल पूरा दिन वहीं थे। इवन समर्थ को सरेंडर कराने से लेके तो जब कोर्ट में पेश करा गया, पूरे टाइम मैडम, जब से मैडम को बेल मिली है, पूरे टाइम मैडम कोऑपरेट कर रही हैं। आप लोग ये देखिए कि मीडिया भी जब शुरू में जो बाइट चली, अनफॉर्चुनेटली वो तोड़ मड़ोड़ के पेश कर दी गई, बट अगर नहीं सपोर्ट करना होता तो मैडम मीडिया में आती ही। मैडम ने मीडिया को अपना पक्ष रखा, लोग जानना चाहते थे उनका पक्ष, वो आई सामने और उन्होंने अपना पक्ष रखा। पुलिस की जहां तक बात है नोटिस की, देखिए कल बेल कैंसिलेशन वाले मामले में पुलिस आई, हम घर पे थे, हमने नोटिस लिया, आपके मीडिया पर्सन वहाँ सब कवर कर रहे हैं, घर का हर एक सेकंड का आपके पास फुटेज है। मैडम छत पे भी आ रही है बालकनी में, और अगर कोई मीडिया पर्सन सवाल पूछ रहा है तो मैडम जवाब दे रही है। नहीं कोऑपरेट करने का तो कोई सवाल ही नहीं। जो सोमवार को सुनवाई हुई है देखिए उसमें हम यही पक्ष रखेंगे कि हमने अभी तक किसी भी तरह के बेल का जो बेल की कंडीशंस होती हैं, जब आपको जमानत मिलती है उसमें कुछ कंडीशंस होती है मैंडेटरी, हमने किसी तरह के उसमें कोई उल्लंघन करा नहीं है। हमने किसी से सबूत से टेम्पर नहीं कराया। कमरे रूम दोनों सील है, पुलिस पहले ही सील कर चुकी है। हमने किसी विटनेस को टेम्पर नहीं कराया, हम किसी तरह से कुछ कर नहीं रहे।